सदाशिवसमारम्भाम् श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी 7 दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाएं आपस में द्वंद्व युद्ध करती हैं। हम भीमसेन का पराक्रम देखते हैं और राजा शल्य, चूंकि इस समय हम शल्य पर्व का अध्ययन कर रहे हैं, वो अपना महान पराक्रम प्रकट करते हैं। इससे युधिष्ठिर के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे जो कहा था कि मैं राजा शल्य का वध करूं, लेकिन इनका पराक्रम देखकर क्या मैं इन्हें मार सकूंगा। और फिर अंत में वो जो है वो पूरे अपने पराक्रम में आते हैं, क्रोध में आते हैं और अंत में राजा शल्य का वध करते हैं, साथ ही उनके छोटे भाई का भी वध करते हैं। और इस समय जो अब बची कुची सेना है उसका संहार अर्जुन और भीमसेन कर रहे हैं। यहीं से हमारी आज की कक्षा आरंभ हुई। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम कहाँ पढ़ रहे थे? 15वां अध्याय था ना हमारा, ये हो गया था। हाँ, यहाँ से पढ़ना 20वें अध्याय से। धृष्टद्युम्न द्वारा राजा साल्व के हाथी का और सात्विकी द्वारा राजा साल्व का वध। संजय उवाच सन्निवृत्ते जनो भवतु साल्वो म्लेच्छगणात्वा अभ्यवर्तत संक्रुधा पाण्डवानां महद्बलम् आस्थाय सुमहानागं प्रभिन्नं पर्वतोपमं दृप्तमैरावतं प्रक्षं मवित्रगणमर्दनं योऽसौ महाभद्रकुलप्रसूतः सुपूजितो धार्तराष्ट्रेण नित्यं सुकल्पितः शास्त्रविनिश्चयज्ञैः सदोपवाह्य समरे सुराजन। संजय कहते हैं, राजन, जब कौरव पक्ष का जनसमूह पुनः युद्ध के लिए लौट आया, उस समय मिलेच्छों का राजा साल्व अत्यंत क्रुद्ध हो मद की धारा बहाने वाले पर्वत के समान विशाल का अभिमानी था ऐरावत के सदृश शत्रु समुदाय का संहार करने में समर्थ एक महान गजराज पर आरूढ़ हो पांडवों की विशाल सेना का सामना करने के लिए आया। राजन, वह हाथी महाभद्र नामक गजराज के कुल में उत्पन्न हुआ था। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने नित्य उसका आदर किया था। गजशास्त्र के ज्ञाता पुरुषों ने उसे अच्छी तरह सजाया और साथ ही युद्ध के अवसरों पर वह सवारी के उपयोग में लाया जाता था। राजाओं में श्रेष्ठ साल उस गजराज पर बैठकर प्रातःकाल उदयाचल पर स्थित हुए सूर्यदेव के समान सुशोभित होने लगा। महाराज, वह श्रेष्ठ हाथी के द्वारा वहां एकत्र हुए समस्त पांडवों पर चढ़ाया और इंद्र के वज्र की भांति अत्यंत भयंकर तीखे बाणों से उन सबको वेग पूर्वक विदीर्ण करने लगा। राजन, जैसे पूर्व काल में ऐरावत पर बैठकर शत्रु सेना का संहार करते हुए वज्रधारी इंद्र के बाण छोड़ने और विपक्षी को मार गिराने के अंतर को दैत्य और देवता नहीं देख पाते थे, उसी प्रकार महासमर में साल्व के बाण छोड़ने तथा सैनिकों को यमलोक पहुंचाने में कितनी देर लगती है, इसे अपने शत्रु पक्ष के योद्धा नहीं देख सके। इंद्र के ऐरावत हाथी की भांति मिलेच्छ राज का वह गजराज यद्यपि रणभूमि में अकेला ही निकट विचर रहा था, तो भी पांडव, संजय और सोमक योद्धा उसे सहस्त्रों की संख्या में देखते थे। उन्हें सबोर वही दिखाई देता था। उस हाथी के द्वारा खदेड़ी जाती हुई वह सेना सबोर से घिरी हुई सी जान पड़ती थी। अत्यंत भय के कारण वह समर भूमि में ठहर न सकी। उस समय सभी सैनिक आपस में ही धक्के खाकर कुचले जाने लगे। मिलेच्छराज साल्व ने पांडवों की उस विशाल सेना में सहसा भगदड़ मचा दी। उस गजराज के वेग को सहन न कर सकने के कारण वह सेना तत्काल चारों दिशाओं में भाग चली। उस वेगशालिनी सेना को भागते देख युद्ध स्थल में खड़े हुए आपके सभी प्रधान प्रधान योद्धा मिलिच्छराज साल्व की प्रशंसा करने लगे और चंद्रमा के समान उज्ज्वल शंख बजाने लगे। शंख ध्वनि के साथ कौरवों का वह हर्षनाद सुनकर पांडवों और संजयों के सेनापति पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न क्रोध पूर्वक उसे सहन न कर सके। तदनंतर उन महामनस्वी धृष्टद्युम्न ने बड़ी उतावली के साथ विजय प्राप्त करने के लिए उस हाथी पर चढ़ाई की, जैसे इंद्र के साथ युद्ध छिड़ने पर जंभासुर ने इंद्रवाहन नागराज ऐरावत पर धावा किया था। राजन, पांचाल पुत्र धृष्टद्युम्न को युद्ध में, अच्छा यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, नागराज ऐरावत लिखा है तो नाग एक जो है वो हाथी का भी पर्यायवाची है। हाथी एक ऐसा शब्द है जिसके सबसे अधिक पर्यायवाची हमारे संस्कृत साहित्य में मिलते हैं, तो उसको नाग भी कहा जाता है।
राजन, पांचाल पुत्र धृष्टद्युम्न को युद्ध में सहसा आक्रमण करते देख नृपश्रेष्ठ साल्व ने उस हाथी को उनके वध के लिए तुरंत ही उनकी ओर बढ़ाया। उस नागराज को सहसा आते देख धृष्टद्युम्न ने अग्नि के समान प्रज्वलित कारीगर के साफ किए हुए तेज धार वाले 3 भयंकर वेगशाली उत्तम नाराजों द्वारा घायल कर दिया। तत्पश्चात महामना धृष्टद्युम्न ने उसे मस्तल को लक्ष्य के 500 उत्तम नाराज और छोड़े। उनके द्वारा अत्यंत घायल हुआ वह महान गजराज युद्ध से मुंह मोड़कर वेग पूर्वक भागने लगा। उस नागराज को सहसा पीड़ित होकर होकर भागते देख साल्वराज ने पुनः युद्ध की ओर लौटाया और पीड़ा देने वाले अंकुशों से मारकर उसे तुरंत ही पांचाल राज्य के रथ की ओर दौड़ाया। हाथी को सहसा आक्रमण करते देख वीर धृष्टद्युम्न हाथ में गदा ले शीघ्र ही अत्यंत वेग पूर्वक अपने रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गए। उस समय उनके सारे अंग भय से व्याकुल हो रहे थे। गर्जना करते हुए उस विशालकाय हाथी ने धृष्टद्युम्न के उस स्वर्ण भूषित रथ को घोड़ों और सारथी सहित सहसा कुचल डाला और सूंड से उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को उस गजराज के द्वारा पीड़ित हुआ देख भीमसेन, शिखंडी और सात्यकी सहसा बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। उन रथियों ने सबोर से आक्रमण करने वाले उस हाथी के वेग को सहसा अपने बाणों द्वारा अवरुद्ध कर दिया। उनके द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने के कारण वह निगृहित सा होकर विचलित हो उठा। तदनंतर जैसे सूर्यदेव सबोर किरणों का प्रसार करते हैं उसी प्रकार राजा साल्व ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन शीघ्रगामी बाणों की मार खाकर वे पांडव रथी एक साथ इधर उधर भागने लगे। शास्त्र का वह पराक्रम देखकर समस्त नरश्रेष्ठ पांचाल तथा संजय अपने हाहाकारों से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगे। उन्होंने युद्ध भूमि में उस हाथी को चारों ओर से घेर लिया। इसी समय शत्रुघाती सूर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही पर्वत शिखर के समान विशाल गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से उस हाथी पर आक्रमण किया। पांचाल राज के वेगवान पुत्र ने मेघों की गदा के समान मद की वर्षा करने वाले उस पर्वताकार गजराज पर अपनी गदा घुमाकर बड़े वेग से प्रहार किया। गदा के आघात से हाथी का कुंभस्थल फट गया। वह पर्वत के समान विशालकाय गजराज सहसा चीत्कार करके मुंह से रक्त मौन करता हुआ गिर पड़ा, मानो भूकंप आने से कोई पहाड़ ढह गया हो। जब वह गजराज गिराया जाने लगा उस समय आपके पुत्र की सेना में हाहाकार मच गया। इतने में ही श्रीवंश के प्रमुख वीर सात्विकी ने एक तीखे भल्ल से साल्वराज का सिर कट लिया। रणभूमि में सात्विकी द्वारा मस्तक कट जाने पर साल्वराज भी उस गजराज के साथ ही धराशायी हो गया, मानो देवराज इंद्र के चलाए हुए वज्र से कटकर कोई विशाल पर्वत शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। इस प्रकार हमारा 20वां अध्याय समाप्त हुआ। 21वां अध्याय सात्विकी द्वारा क्षेमधूर्ति का वध, कृतवर्मा का युद्ध और उनकी पराजय एवं कौरव सेना का पलायन। संजयोवाच तस्मिन् सूनिहते सूरे साल्वे समिति शोभने क्षमा करें तवा भज्यद बलम वेगाद बातेनेव महाद्रुवा तत्प्रभग्नं बलम दृष्ट्वा कृतवर्मा महारथा दधार समरे सूरा शत्रुसैन्यं महाबलः सन्निवृत्तास्तु ते सूरा दृष्ट्वा सात्वतमाहवे तैलूपमं स्थिरं राजन् कीर्यमाणं शरीरयुधि। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले सूरवीर साल्व के मारे जाने पर आपकी सेना के पांव उखड़ गए। जैसे वेग पूर्वक चली हुई वायु के झोंकों से विशाल वृक्ष उखड़ गया हो। अपनी सेना का व्यूह भंग हुआ देखकर महाबलवान महारथी सूरवीर कृतवर्मा ने संग्रांगण में शत्रु की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, कृतवर्मा को युद्ध स्थल में डटा हुआ देख वे भागे हुए सूरमा भी लौट आए। युद्ध स्थल में बाणों की वर्षा से आच्छादित होने पर भी वह सात्वतवंशी वीर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा था। महाराज, तदनंतर लौटे हुए कौरवों का पांडवों के साथ मृत्यु को ही युद्ध से वृत्ति की सीमायत करके घोर संग्राम होने लगा। वहां कृतवर्मा का शत्रुओं के साथ होने वाला युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता था, क्योंकि उसने अकेले ही दुर्जय पांडव सेना की प्रगति रोक दी थी। एक दूसरे का हित चाहने वाले कौरव सैनिक कृतवर्मा के द्वारा यह दुष्कर पराक्रम किए जाने पर अत्यंत हर्ष में भर गए। उनका महान सिंहनाद आकाश में गूंज उठा। भरतश्रेष्ठ उनकी उस गर्जना से पांचाल सैनिक थर्रा उठे। उस समय शनिपौत्र महाबाहु सात्विकी उन शत्रुओं का सामना करने के लिए आए। उन्होंने आते ही महाबली राजा क्षेमधूर्ति को 7 पहने बाण मारकर यमलोक पहुंचा दिया। लगता है क्षेमधूर्ति का नाम पहले भी आ चुका है, संभवतः ये मतलब दोबारा से आ रहा है, देखना पड़ेगा। तीखे बाणों की वर्षा करते हुए शनिपौत्र महाबाहु सात्विकी को आते देख बुद्धिमान कृतवर्मा बड़े वेग से उनका सामना करने के लिए आ पहुंचा। फिर तो उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रथियों में श्रेष्ठ महापराक्रमी धनुर्धर वीर सात्वतवंशी सात्विकी और कृतवर्मा एक दूसरे पर धावा करने लगे। उन दोनों के घोर संग्राम में पांचालों सहित पांडव और दूसरे श्रेष्ठ योद्धा दर्शक होकर तमाशा देखने लगे।
वृष्णि और अंधक वंश के वे दोनों महारथी हर्ष में भरकर लड़ते हुए दो हाथियों के समान एक दूसरे पर नाराजों और वत्स दंतों का प्रहार करने लगे। कृतवर्मा और सात्विकी दोनों नाना प्रकार के पैंतरे दिखाते हुए विचरते थे और बारंबार बाणों की वर्षा करके वे एक दूसरे को अदृश्य कर देते थे। वृष्णिवंश के उन दोनों सिंहों के धनुष के वेग और बल से चलाए हुए शीघ्रगामी बाणों को हम आकाश में छाए हुए टिड्डी दलों के समान देखते थे। कृतवर्मा ने अद्वितीय वीर सत्य पराक्रमी सात्विकी के पास पहुंचकर चार पैने बाणों से उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। तब महाबाहु सात्विकी ने अंकुशों की चोट खाकर क्षमा करें, चोट खाए हुए गजराज के समान अत्यंत क्रोध में भरकर 8 उत्तम बाणों द्वारा कृतवर्मा को घायल कर दिया। यह देख कृतवर्मा ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए 3 बाणों से सात्विकी को घायल करके एक से उनके धनुष को काट डाला। उस कटे हुए श्रेष्ठ धनुष को फेंककर स्निग्धप्रवर सात्विकी ने बाण सहित दूसरे धनुष को वेगपूर्वक हाथ में ले लिया। संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाबली महापराक्रमी युधान ने उस उत्तम धनुष को लेकर शीघ्र ही उस पर बाण चढ़ाया और कृतवर्मा के द्वारा अपने धनुष को काटा जाना सहन न करके उन अतिरथी वीर ने कुपित हो शीघ्रता पूर्वक उस पर आक्रमण किया। तत्पश्चात सात्विकी ने अत्यंत तीखे बाणों द्वारा कृतवर्मा के सारथी और घोड़ों को नष्ट कर दिया। राजन, धनुर्धर महारथी कृतवर्मा अपने स्वर्ण भूषित रथ को घोड़े और सारथी से रहे देख महान रोष से भर गया। मान्यवर, फिर उसने स्निग्धप्रवर सात्विकी को मार डालने की इच्छा से एक शूल उठाकर उनकी भुजाओं क्षमा करें सूल उठाकर उसे अपनी भुजाओं के संपूर्ण वेग से चला दिया, परंतु सात्विकी ने युद्ध स्थल में अपने पैने बाणों द्वारा उस सूल को काटकर चकनाचूर कर दिया और कृतवर्मा को मुंह में डालते हुए से चूर चूर हुए सूल को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृतवर्मा की छाती में एक भल्ल द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तब वह युधान घोड़ों और सारथी से रहित हुआ कृतवर्मा रथ छोड़कर युद्ध स्थल में पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उस रथ युद्ध में सात्विकी द्वारा वीर कृतवर्मा के रथहीन हो जाने पर आपके सारे सैनिकों में महान भय समा गया। जब कृतवर्मा के घोड़े और सारथी मारे गए, वह रथहीन हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधन के मन में बड़ा खेद हुआ। शत्रुघ्न नरेश, कृतवर्मा के घोड़ों और सारथी को मारा गया देख कृपाचार्य सात्विकी को मार डालने की इच्छा से वहां दौड़े हुए आए। फिर संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते महाबाहु कृतवर्मा को अपने रथ पर बिठाकर वे उसे तुरंत ही युद्ध स्थल से दूर हटा ले गए। जब सात्विकी युद्ध के लिए डटे रहे और कृतवर्मा से हीन होकर भाग गया, तब दुर्योधन की सारी सेना पुनः युद्ध से विमुख हो वहां से पलायन करने लगी, परंतु सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होने के कारण शत्रुओं के सैनिक कौरव सेना के भागने की बात न जान सके। राजन, राजा दुर्योधन के सिवा आपके सभी योद्धा वहां से भाग गए। दुर्योधन अपनी सेना को निकट से भागती देख बड़े वेग से शत्रुओं पर टूट पड़ा और उन सबको अकेले ही शीघ्रता पूर्वक रोकने लगा। उस समय क्रोध में भरा हुआ आपका महाबली पुत्र दुर्धर्ष दुर्योधन सावधान हो बिना किसी घबराहट के समस्त पांडवों द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्र पांचालों, कैकेयों, सोमकों, संजयों पर कहने बाणों की वर्षा करने लगा तथा निर्भय होकर युद्ध भूमि में डटा रहा। जैसे यज्ञमय मंत्रों द्वारा पवित्र हुए महान अग्निदेव प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार संग्राम में राजा दुर्योधन सबोर से दैदीप्यमान हो रहा था। जैसे मर धर्मा मनुष्य अपनी मृत्यु का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसी प्रकार युद्ध भूमि में शत्रु सैनिक राजा दुर्योधन का सामना न कर सके। इतने में ही कृतवर्मा दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर वहां आप पहुंचा। इस प्रकार हमारा 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय दुर्योधन का पराक्रम और उभय पक्ष की सेनाओं का घोर संग्राम। संजय उवाच पुत्रस्तु ते महाराज और रथस्थो रथिनां दुरत्सहो बभौ युद्धे यथा रुद्रः प्रतापवान् तस्य बाण सहस्रेस्तु प्रच्छन्ना यभवन्महि परांश्चैवाणै धाराभिर्विप्रवतान् न च सोऽस्ति पुमान् कश्चित् पाण्डवानां बलार्णवे हयो गजो रथो वापि यः स्याद् बाणैरवक्षितः। संजय कहते हैं, महाराज, रथ पर बैठा हुआ रथियों में श्रेष्ठ आपका प्रतापी पुत्र दुर्योधन रुद्रदेव के समान युद्ध में शत्रुओं के लिए दुष्कर प्रतीत होने लगा। उसके सहस्त्रों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को सींचते हैं, उसी प्रकार वह शत्रुओं को अपनी बाण धारा से नहलाने लगा। पांडवों के सैन्य सागर में कोई भी ऐसा मनुष्य, घोड़ा, हाथी अथवा रथ नहीं था तो दुर्योधन के बाणों से क्षत विक्षत न हुआ हो। भरतनंदन, मैं संग्रांगण में जिस जिस योद्धा को देखता वही वही आपके पुत्र के बाणों से व्याप्त हुआ दिखाई देता था। जैसे सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धूल से सारी सेना आच्छादित हो गई थी, उसी
बार वह महामनस्वी दुर्योधन के बाणों से ढकी दिखाई देती थी। हमने देखा कि शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले धनुर्धर वीर दुर्योधन ने सारी रणभूमि को बाणमयी कर दिया है। आपके शत्रु पक्ष के सहस्त्रों योद्धाओं में मुझे एकमात्र दुर्योधनी वीर पुरुष जान पड़ता था। हमने वहां आपके पुत्र का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि समस्त पांडव एक साथ मिलकर भी उस एकाकी वीर का सामना नहीं कर सके। उसने युद्ध स्थल में युधिष्ठिर को 100, भीमसेन को 70, सहदेव को 5, नकुल को 64, धृष्टद्युम्न को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 7 तथा सात्विकी को 3 बाणों से घायल कर दिया। मान्यवर, साथ ही उसने एक भल्ल मारकर सहदेव का धनुष भी काट डाला। प्रतापी माद्री पुत्र सहदेव ने उससे हुए धनुष को फेंककर दूसरा विशाल धनुष हाथ में ले राजा दुर्योधन पर धावा किया और युद्ध स्थल में 10 बाणों से उसे घायल कर दिया। इसके बाद महाधनुर्धर वीर नकुल ने 9 भयंकर बाणों द्वारा राजा दुर्योधन को बीन डाला और उच्च स्वर से गर्जना की। फिर सात्विकी ने भी झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से राजा को घायल कर दिया। तदंतर द्रौपदी के पुत्रों ने राजा दुर्योधन को 73, धर्मराज ने 5 और भीमसेन ने 80 बाण मारे। वे महामनस्वी वीर सारी सेना के देखते देखते दुर्योधन पर चारों ओर से बाण समूह की वर्षा कर रहे थे, तो भी वह विचलित नहीं हुआ। उस महामनस्वी वीर की फुर्ती, अस्त्र संचालन का सुंदर ढंग था, पराक्रम, इन सब लोगों ने संपूर्ण प्राणियों से बढ़ चढ़ देखा। आप योद्धा थोड़ा सा भी अंतर न देखकर कवच आदि से सुसज्जित हो राजा दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। जैसे वर्षा काल में विक्षुब्ध हुए समुद्र की भीषण गर्जना सुनाई देती है, उसी प्रकार उन आक्रमणकारी कौरवों का घोर एवं भयंकर कोलाहल प्रकट होने लगा। वे महाधनुर्धर कौरव योद्धा रणभूमि में अपराजित राजा दुर्योधन के पास पहुंचकर आताई पांडवों पर जा चढ़े। महाराज, रण क्षेत्र में कुपित हुए द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने संपूर्ण दिशाओं में छोड़े गए अनेक प्रकार के बाणों द्वारा भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय संग्राम में ना तो वीरों की पहचान होती थी, न दिशाओं की, फिर अवान्तर दिशाओं यानी कोणों की तो बात ही क्या है। वे दोनों वीर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले शत्रुओं के दुष्य थे, अतः एक दूसरे के प्रहार का भरपूर भरपूर उत्तर देने की इच्छा रखकर वे घोर युद्ध करने लगे। प्रत्यंचा खींचने से उनके हाथों की त्वचा बहुत कठोर हो गई थी और वे संपूर्ण दिशाओं को आतंकित कर रहे थे। दूसरी ओर वीर शकुनी रणभूमि में युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगा। सुबल के उस पुत्र ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मारकर संपूर्ण सेनाओं का क्रोध बढ़ाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसी बीच में प्रतापी सहदेव युद्ध में किसी से परास्त न होने वाले वीर राजा युधिष्ठिर को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटा ले गए। तदनंतर धनुपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः धावा किया और शकुनी को पहले 9 बाणों से घायल करके फिर 5 बाणों से बीन डाला। इसके बाद संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। मान्यवर, उनका वह युद्ध विचित्र, भयंकर, सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित तथा दर्शकों का हर्ष बढ़ाने वाला था। दूसरी ओर अमेय आत्मबल से संपन्न उलूक ने महाधनुर्धर द्रुमद नकुल पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करते हुए धावा किया। इसी प्रकार सूरवीर नकुल ने रणभूमि में शकुनी के पुत्रों को बड़ी भारी बाण वर्षा के द्वारा सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। वे दोनों वीर महारथी उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे, अतः सम्रांगण में एक दूसरे के प्रहार का प्रतिकार करने की इच्छा रखकर जूझते दिखाई दिए। राजन, इसी तरह शत्रु संतापी सात्विकी कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए युद्ध स्थल में उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे इंद्र के साथ बलि। दुर्योधन युद्ध में धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया और धनुष कट जाने पर उन्हें पहने बाणों से बीन डाला। तब धृष्टद्युम्न भी दूसरा धनुष हाथ में लेकर समर भूमि में संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते राजा दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। रणभूमि में उन दोनों का महान युद्ध ऐसा जान पड़ता था मानो मद की धारा बहाने वाले 2 उत्तम मत वाले हाथी आपस में जूझ रहे हों। दुर्योधन सूरवीर कृपाचार्य ने रणभूमि में कुपित हो महाबली द्रौपदी पुत्रों को झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दिया। जैसे देहधारी जीवात्मा का 5 इंद्रियों के साथ युद्ध हो रहा हो, उसी प्रकार उन 5 भाइयों के साथ कृपाचार्य का युद्ध हो रहा था। धीरे धीरे वह युद्ध अत्यंत घोर, अनिवार्य और अपमर्यादित हो गया। जैसे इंद्रियां मूढ़ मनुष्य को पीड़ा देती हैं, उसी प्रकार वे 5 भाई कृपाचार्य को पीड़ित करने लगे। कृपाचार्य भी अत्यंत रोष में भरकर रण क्षेत्र में उन सबके साथ युद्ध कर रहे थे। भारत, उनका उन द्रौपदी पुत्रों के साथ ऐसा विचित्र युद्ध होने लगा जैसे बारंबार उठ उठकर विषयों की ओर प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों के साथ देहधारियों का युद्ध होता रहता है। प्रजानाथ, उस समय मनुष्य मनुष्यों से, हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से और रथी रथियों से भिड़ गए। फिर उनमें अत्यंत घोर घमासान युद्ध होने लगा। महाराज, यह विचित्र, यह घोर, यह रौद्र युद्ध, इस प्रकार बहुत से भीषण युद्ध चलने लगे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे समस्त योद्धा सम्राट में एक दूसरे से भिड़कर उस महायुद्ध में परस्पर टक्कर लेते और प्रहार और सिंहनाद करने लगे। उनके वाहनों से, हवा से और दौड़ते हुए घुड़सवारों से उड़ाई गई भयंकर धूल सब और व्याप्त दिखाई देती थी। रथ के पहियों और हाथियों के उच्छ्वासों से ऊपर उठाई गई धूल संध्या काल के मेघों के समान सूर्य के मार्ग में छा गई थी।
तो धूल के संपर्क में आकर सूर्य प्रभाहीन हो गए और पृथ्वी और वे महारथी सूरवीर भी ढक गए थे। भरतश्रेष्ठ तदनंतर दो ही घड़ी में, क्षमा करें, भरतश्रेष्ठ तदनंतर दो ही घड़ी में वीरों के रक्त से धरती सिंच उठी और सब और धूल बैठ जाने के कारण वह रण क्षेत्र निर्मल हो गया। वह भयंकर दिखाई देने वाली तीव्र धूली सर्वथा शांत हो गई। भारत और राजेंद्र, तब मैं फिर उस दारुण मध्याह्न काल में अपने बल और श्रेष्ठता के अनुसार अनेक द्वंद्व युद्ध देखने लगा। योद्धाओं के कवचों की प्रभा वहां अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी, जैसे पर्वत पर जलते हुए विशाल बांसों के बन से प्रकट होने वाला चट चट शब्द सुनाई देता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में बाणों के गिरने का भयंकर शब्द वहां गूंज रहा था। इस प्रकार हमारा 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय, कौरव पक्ष के 700 रथियों का वध, उभय पक्ष की सेनाओं का मर्यादा शून्य घोर संग्राम तथा शकुनी का कूट युद्ध और उसकी पराजय। संजय उवाच, वर्तमाने तथा युद्धे घोर रूपे महाभयानके क्षमा करें, अभज्य पुत्रस्य पांडवे तांस्तु यत्नेन महता सन्निवार्य महार्थान् पुत्रस्ते योधयामासो पाण्डवानामनीकिनां निवृत्ताः सहसा योधास्तव पुत्र जयेशिना संनिवृत्तेषु ते स्वेवं युद्धमासी सुदारुणम्। संजय कहते हैं, राजन, जब वह भयानक घोर युद्ध होने लगा उस समय पांडवों ने आपके पुत्र की सेना के पांव उखाड़ दिए। उन भागते हुए महारथियों को महान प्रयत्न से रोककर आपका पुत्र पांडवों की सेना के साथ युद्ध करने लगा। फिर एक आपके पुत्र की विजय चाहने वाले योद्धा सहसा लौट पड़े। इस प्रकार उनके लौटने पर उन सब में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। आपके और शत्रुओं के योद्धाओं का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। उस समय शत्रुओं की अथवा आपकी सेना में कोई भी युद्ध से विमुख नहीं होता था। सब लोग अनुमान से और नाम बताने से शत्रु या मित्र की पहचान करके परस्पर युद्ध करते थे। परस्पर जूझते हुए उन वीरों का वहां बड़ा भारी विनाश हो रहा था। उस समय राजा युधिष्ठिर महान क्रोध से युक्त हो संग्राम में राजा दुर्योधन सहित आपके पुत्रों को जीतना चाहते थे। उन्होंने शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 3 बाणों से कृपाचार्य को घायल करके 4 नाराजों से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। तब अश्वत्थामा यशस्वी कृतवर्मा को अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र हटा ले गया। तदनंतर कृपाचार्य ने 8 बाणों से राजा युधिष्ठिर को बीन डाला। इसके बाद राजा दुर्योधन ने भूमि में 7 रथियों को वहां भेजा जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर खड़े थे। रथियों से युक्त और मन तथा वायु के समान वेगशाली वे रथ रणभूमि में कुंतीपुत्र युधिष्ठिर के रथ की ओर दौड़े। महाराज जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं, उसी प्रकार उन रथियों ने युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर अपने बाणों द्वारा उन्हें अदृश्य कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को कौरवों द्वारा वैसी दशा में पहुंचाया गया देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए शिखंडी आदि रथी सहन न कर सके। वे छोटी छोटी घंटियों की जाली से ढके और श्रेष्ठ अश्वों से जुते हुए रथों द्वारा कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। तदनंतर कौरवों और पांडवों का अत्यंत भयानक संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें पानी की तरह खून बहाया जाता था। वह युद्ध यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। उस समय पांचालों सहित पांडवों ने आतताई कौरवों के उन 700 रथियों को मारकर पुनः अन्य योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोका। वहां आपके पुत्र का पांडवों के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। वैसा युद्ध मैंने ना तो पहले कभी देखा था, न मेरे सुनने में ही आया था। माननीय नरेश, जब सब ओर से वह मर्यादा शून्य युद्ध होने लगा, आपके और शत्रु पक्ष के योद्धा मारे जाने लगे। युद्ध परायण वीरों की गर्जना और श्रेष्ठ शंखों की ध्वनि होने लगी। धनुर्धरों की ललकार, सिंहनाद और गर्जनाओं के साथ जब वह युद्ध औचित्य की सीमा को पार कर गया, योद्धाओं के मर्मस्थल विदीर्ण किए जाने लगे। विजयाभिलाषी योद्धा इधर उधर दौड़ने लगे। रणभूमि में सबोर शोकजनक संहार होने लगा। बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के सीमंत के सिंदूर मिटाए जाने लगे। सीमंत का मतलब होता है मांग, है ना। स्त्रियों के सीमंत के सिंदूर मिटाए जाने लगे तथा सारी मर्यादाओं को तोड़कर अत्यंत भयंकर महायुद्ध चलने लगा। उस समय विनाश की सूचना देने वाले अति दारुण उत्पात प्रकट होने लगे। राजन, पर्वत और वनों सहित सारी सारी पृथ्वी भयानक शब्द करती हुई डोलने लगी और आकाश से दंड तथा चलते हुए काष्ठों सहित बहुत सी उल्काएं सूर्यमंडल से टकराकर संपूर्ण दिशाओं में बिखर पड़ती थीं। चारों ओर नीचे बालू और कंकड़ बरसाने वाली हवाएं चलने लगीं। हाथी आंसू बहाने लगे और थरथर कांपने लगे। इन घोर एवं दारुण उत्पातों की अवहेलना करके क्षत्रिय वीर मन में व्यथा रहे थे, पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए और स्वर्ग में जाने की अभिलाषा ले रमणीय एवं पुण्यमय कुरुक्षेत्र में उत्साह पूर्वक डट गए। तत्पश्चात गांधार राज के पुत्र शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरो, तुम लोग सामने से युद्ध करो, मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूँ। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग चले तो मध्य देश के एक सारे योद्धा तथा अन्य सैनिक हर्ष से उल्लसित हो किलकारियां भरने लगे। इतने में ही दुर्धर्ष पांडव हमारे पास आ पहुंचे और हमें अपने लक्ष्य के रूप में पाकर धनुष चलाते हुए हम लोगों पर बाणों की वर्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में शत्रुओं ने वहां
मद्राज की सेना का संहार कर डाला। यह देख दुर्योधन की सेना पुनः पीठ दिखाकर भाग लगी। शब्दवान गांधार शकुनी ने पुनः इस प्रकार कहा, अपने धर्म को न जानने वाले पापियों, इस तरह तुम्हारे भागने से क्या होगा, लौटो और युद्ध करो। वृषश्रेष्ठ, उस समय गांधार राज शकुनी के पास विशाल प्रास लेकर युद्ध करने वाले घुड़सवारों की 10,000 सेना मौजूद थी। उसी को साथ लेकर वह उस जनसंहार का युद्ध में पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और वे सब मिलकर पैने बाणों से उस सेना पर चोट करने लगे। महाराज, जैसे वायु के वेग से मेघों का दल सब ओर से छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का व्यूह भंग हो गया। तब युधिष्ठिर ने पास ही अपनी सेना में भगदड़ मची देख शांत भाव से महाबली सहदेव को पुकारा और कहा, पांडुनंदन, कवच धारण करके आया हुआ यह सुबल पुत्र शकुनी हमारी सेना के पिछले भाग को पीड़ा देकर सारे सैनिकों का संहार कर रहा है। इस दुर्बुद्धि को देखो तो सही। निष्पाप वीर, तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और सुबल पुत्र शकुनी को मार डालो। मैं पांचाल योद्धाओं के साथ यहीं रहकर शत्रु की रथ सेना को भस्म कर डालूंगा। तुम्हारे साथ सभी हाथी सवार, घुड़सवार और 3,000 पैदल सैनिक भी जाएं तथा उन सब से घिरे रहकर तुम शकुनी का नाश करो। तदनंतर धर्मराज की आज्ञा के अनुसार हाथ में धनुष लिए बैठे हुए सवारों से युक्त 700 हाथी, 5,000 घुड़सवार, पराक्रमी सहदेव, 3,000 पैदल योद्धा, द्रौपदी के सभी पुत्र, इन सब ने रणभूमि में युद्ध द्रुमत शकुनी पर धावा किया। राजन, उधर विजयाविलासी प्रतापी सुबल पुत्र शकुनी पांडवों का उल्लंघन करके पीछे की ओर से उनकी सेना का संहार कर रहा था। वेगशाली पांडवों के घुड़सवारों ने अत्यंत कुपित हो उन कौरव रथियों का उल्लंघन करके सुबल पुत्र की सेना में प्रवेश आवे सूरवीर सवार वहां जाकर रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हुए और शकुनी की उस विशाल सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। फिर तो आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप वह महान युद्ध आरंभ हो गया जो कायरों से नहीं, वीर पुरुषों से सेवित था। उस समय सभी योद्धाओं के हाथों में गदा अथवा प्रास उठे रहते थे। धनुष की प्रत्यंचा के शब्द बंद हो गए। प्रति योद्धा दर्शक बनकर तमाशा देखने लगे। उस समय अपने या शत्रु पक्ष के योद्धाओं में पराक्रम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। शूरवीरों की भुजाओं से छूटी हुई शक्तियां शत्रुओं पर इस प्रकार गिरती थी मानो आकाश से तारे टूट कर पड़ रहे हों। कौरव पांडव योद्धाओं ने इसे प्रत्यक्ष देखा था। वहां गिरी हुई निर्मल दृष्टियों से व्यक्त हुई आकाश की बड़ी शोभा हो रही थी। भरत कुलभूषण नरेश, उस समय सबोर से गिरते हुए प्रासों का स्वरूप आकाश में छाए हुए टिड्डी दलों के समान जान पड़ता था। सैकड़ों और हजारों घोड़े अपने घायल सवारों के साथ सारे अंगों में लहूलुहान होकर धरती पर गिर रहे थे। बहुत से सैनिक परस्पर टकरा कर एक दूसरे से पिस जाते और क्षत विक्षतों मुखों से रक्त बमन करते हुए दिखाई देते थे। तत्पश्चात जब सेना द्वारा उठी हुई धूल से सबोर घोर अंधकार छा गया, उस समय हमने देखा कि बहुत से योद्धा वहां से भागे जा रहे हैं। धूल से सारा क्षेत्र भर जाने के कारण अंधेरे में बहुत से घोड़ों और मनुष्यों को भी हमने भागते देखा। कितने योद्धा पृथ्वी पर गिरकर मुंह से बहुत सा रक्त बमन कर रहे थे। बहुत से मनुष्य परस्पर केस पकड़कर इतने सट गए थे कि कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे। कितने ही महाबली योद्धा एक दूसरे को घोड़ों की पीठों से खींच रहे थे। बहुत से सैनिक पहलवानों की भांति परस्पर भिड़कर एक दूसरे पर चोट करते थे। कितने ही प्राण शून्य होकर अश्वों द्वारा इधर उधर घसीटे जा रहे थे। बहुत विजयाभिलाषी अपने अपने को सूरवीर मानने वाले पुरुष जहां तहां पृथ्वी पर पड़े दिखाई देते थे। कटी हुई बाहों और खींचे गए केसों वाले सैकड़ों हजारों रक्त रंजित शरीरों से रणभूमि आच्छादित दिखाई देती थी। सवारों सहित घोड़ों की लाशों से पटे हुए भूतल पर किसी के लिए घोड़े द्वारा दूर तक जाना असंभव हो गया था। योद्धाओं के कवच रक्त से भीग गए थे। वे सब हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए धनुष उठाए नाना प्रकार के भयंकर आयुधों द्वारा एक दूसरे की वध की इच्छा रखते थे। उस संग्राम में सभी योद्धा अत्यंत निकट होकर युद्ध करते थे और उनमें से अधिकांश सैनिक मार डाले गए थे। प्रजानाथ, शकुनी वहां 2 घड़ी युद्ध करके शेष बचे हुए 6,000 घुड़सवारों के साथ भाग निकला। इसी प्रकार खून से नहाई हुई पांडव सेना भी शेष 6,000 घुड़सवारों के साथ युद्ध से निवृत्त हो गई। उनके सारे वाहन थक गए थे। उस समय उस निकटवर्ती महायुद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर जूझने वाले पांडव सेना के रक्त रंजित घुड़सवार इस प्रकार बोले, यहाँ रथों द्वारा भी युद्ध नहीं किया जा सकता, फिर बड़े बड़े हाथियों की तो बातें ही क्या है। रथ रथों का सामना करने के लिए जाएं और हाथी हाथियों का। शकुनी भागकर अपनी सेना में चला गया। अब फिर राजा शकुनी युद्ध में नहीं आएगा। उनकी यह बात सुनकर द्रौपदी के 5 पुत्र और वे मत वाले हाथी वहीं चले गए जहां पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न थे। वहां धूल का बादल सा घेरा था। उस समय सहदेव भी अकेले ही जहाँ राजा युधिष्ठिर थे वहीं चले गए। उन सबके चले जाने पर शकुनी पुनः कुपित हो पार्श्व भाग से आकर धृष्टद्युम्न की सेना का संहार करने लगा।
फिर तो परस्पर वध की इच्छा वाले आपके शत्रुपक्ष के सैनिकों में प्राणों का मोह छोड़कर भयंकर युद्ध होने लगा। सूरवीरों के उस संघर्ष में सबोर से सैकड़ों हजारों योद्धा टूट पड़े और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस लोक संहारकारी संग्राम में तलवारों से काटे जाते हुए मस्तक जब पृथ्वी पर गिरते थे, उस तब उनके ताड़ के फलों की गिरने की सी धमाके की सी आवाज होती थी। छिन्न भिन्न होकर धरती पर गिरने वाले कवच शून्य शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जांघों का अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी प्रकट शब्द सुनाई पड़ता था। जैसे पक्षी मांस के लिए एक दूसरे पर झपटते हैं, उसी प्रकार वहां योद्धा अपने तीखे शस्त्रों द्वारा भाइयों, मित्रों और पुत्रों का भी संहार करते हुए एक दूसरे पर टूटे पड़ते थे। दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर अत्यंत कुपित हो पहले मैं ऐसा कहते हुए सहस्त्रों सैनिकों का आदि करने लगे। शत्रुओं के आघात से प्राण शून्य होकर आसन से भ्रष्ट हुए अश्वारोहियों के साथ सैकड़ों और हजारों घोड़े धराशायी होने लगे। प्रजापालक नरेश, आपकी खोटी सलाह के अनुसार बहुत से शीघ्रगामी अश्व गिरकर छटपटा रहे थे, कितने ही पिस गए थे और बहुत से कवचधारी मनुष्य गर्जना करते हुए शत्रुओं के मर्म दीर्ण कर रहे थे। उन सब के शक्ति, दृष्टि और प्रयासों का भयंकर शब्द वहां गूंजने लगा था। आपके सैनिक परिश्रम से थक गए थे, क्रोध में भरे हुए थे, उनके वाहन भी थकावट से चूर हो रहे थे और वे सब के सब प्यास से पीड़ित थे। उनके सारे अंग तीक्ष्ण शस्त्रों से विषत हो गए थे। वहां बहते हुए रक्त की गंध से मतवाले हो बहुत से सैनिक विवेक शक्ति खो बैठे थे और बारी बारी से अपने पास आए हुए शत्रु पक्ष के तथा अपने पक्ष के सैनिकों का भी वध कर डालते थे। बहुत से विजयाभिलाषी क्षत्रिय बाणों की वर्षा से आच्छादित हो प्राणों का परित्याग करके पृथ्वी पर पड़े थे। भेड़ियों, गीदों और सियारों का आनंद बढ़ाने वाले उस भयंकर दिन में आपके पुत्र की आंखों के सामने कौरव सेना का घोर संहार हुआ। प्रजानाथ, वह रणभूमि मनुष्यों और घोड़ों की लाशों से पट गई थी तथा पानी की तरह बहाए जाते हुए रक्त से विचित्र शोभा धारण करके कायरों का भय बढ़ा रही थी। भारत खड्गों, पट्टिसों और सूलों से एक दूसरे को बारंबार घायल करते हुए आपके और पांडवों के योद्धा युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। जब तक प्राण रहते थे तब तक यथाशक्ति प्रहार करते हुए योद्धा अंततोगत्वा अपने घावों से रक्त बहाते हुए धराशायी हो जाते थे। वहां कोई कोई कबंध यानी धड़ ऐसा दिखाई दिया जो हाथ में शत्रु के कटे हुए मस्तक को के सहित पकड़े हुए दूसरे हाथ में खून से रंगी हुई तीखी तलवार उठाए खड़ा था। फिर उस तरह के बहुत से कबंध उठे दिखाई देने लगे था। रुद्र की गंध से प्राय सभी योद्धाओं पर मुंह छा गया था। तत्पश्चात जब उस युद्ध का कोलाहल कुछ कम हुआ तब शकुनी थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ पुनः पांडवों की विशाल सेना पर टूट पड़ा। तब विजयाभिलाषी पांडवों ने भी तुरंत उस पर धावा किया। पांडव युद्ध से पार होना चाहते थे तथा उनके पैदल, हाथी सवार, घुड़सवार सभी हथियार उठाए आगे बढ़े और तथा शकुनी को सबोर से घेरकर उसे कोष्ठबद्ध करके नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। पांडव सैनिकों को सबोर से आक्रमण करते देख आपके रथी, घुड़सवार, पैदल और हाथी सवार भी पांडवों पर टूट पड़े। कुछ सूरवीर पैदल योद्धा सम्रांगण में पैदलों के साथ भिड़ गए और अस्त्र शस्त्रों के क्षीण हो जाने पर एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। इस प्रकार लड़ते लड़ते वे पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे सिद्ध पुरुष निक्षय होने पर स्वर्गलोक के विमानों से नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार वहां रथी रथों से और हाथी सवार हाथियों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उस महायुद्ध में एक दूसरे योद्धा परस्पर विजय के लिए प्रयत्नशील हो पिता, भाई, मित्र और पुत्रों का भी वध करने लगे। प्रास, खड्ग और बाणों से व्याप्त हुए उस अत्यंत भयंकर क्षेत्र में इस प्रकार मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था। इस प्रकार हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय श्री कृष्ण के सम्मुख अर्जुन द्वारा दुर्योधन के दुराग्रह की निंदा और रथियों की सेना का संहार। संजय उवाच, तस्मिन् शब्दे मृतौ जाते पांडवैः निहते बले अश्वैः सप्तशैर्शिष्टैः उपावर्तत सौबलः स यात्वा वाहिनीं तूर्णम् अब्रवीत् त्वरयन् युध्यद्वमितिं संहृष्टा पुनः पुनररिन्दमः अपृच्छत् क्षत्रियांस्तत्र कनु राजा महाबला शकुनिस्तद्वचः श्रुत्वा मूचु भरतर्षभ। संजय कहते हैं, राजन, जब पांडव योद्धाओं ने अधिकांश सेना का संहार कर डाला और युद्ध का कोलाहल कुछ कम हो गया, तब सुबल पुत्र शकुनी शेष बचे हुए 700 घुड़सवारों के साथ कौरव सेना के समीप चला गया। वह तुरंत कौरव सेना में पहुंचकर सबको युद्ध के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा देता हुआ बोला, शत्रुओं का दमन करने वालों वीरों, तुम हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर वहां बारंबार क्षत्रियों से पूछा,
महाबली राजा दुर्योधन कहाँ है? भरतश्रेष्ठ शकुनी की वह बात सुनकर उन क्षत्रियों ने उसे यह उत्तर दिया, प्रभो, महाबली कुरुराज रण क्षेत्र के मध्य भाग में वहां खड़े हैं, जहाँ यह पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान विशाल छत्र तना हुआ है, तथा जहाँ वे शरीर रक्षक आवरणों एवं कवचों से सुसज्जित रथ खड़े हैं। राजन, जहाँ यह मेघों की गंभीर गर्जना के समान भयानक शब्द गूंज रहा है, वहीं शीघ्रता पूर्वक चले जाइए, वहां आप पुरुराज का दर्शन कर सकेंगे। तब योद्धाओं के ऐसा कहने पर सुबल पुत्र शकुनी वहीं गया, जहां आपका पुत्र दुर्योधन सम्रांगण में विचित्र युद्ध करने वाले वीरों द्वारा सब ओर से घेरा हुआ खड़ा था। तदनंतर दुर्योधन को रथ सेना में खड़ा देख आपके संपूर्ण रथियों का हर्ष बढ़ाता हुआ शकुनी अपने को कृतार्थ सा मानकर बड़े हर्ष के साथ राजा दुर्योधन को इस प्रकार बोला, राजन, शत्रु की रथ सेना का नाश कीजिए, समस्त घुड़सवारों को मैंने जीत लिया है। राजा युधिष्ठिर अपने प्राणों का परित्याग किए बिना जीते नहीं जा सकते। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा सुरक्षित इस रथ सेना का संहार हो जाने पर हम इन हाथी सवारों, पैदलों, घुड़सवारों का ही वध कर डालेंगे। विजयाभिलाषी शकुनी की यह बात सुनकर आपके सैनिक अत्यंत प्रसन्न हो बड़े वेग से पांडव सेना पर टूट पड़े। सबके तरकसों के मुंह खुल गए, सबने हाथ धनुष में ले लिए और सभी धनुष चलाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। प्रजानाथ तदनंतर फिर प्रत्यंचा की टंकार और अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों की भयानक सनसनाहट प्रकट होने लगी। उन सबको बड़े वेग से धनुष उठाए पास आया देख कुंती कुमार अर्जुन ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, जनार्दन, आप स्वस्थ चित्त होकर इन घोड़ों को हाँकिए और इस सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। परस्पर भिड़कर इस महान संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। इन महामनस्वी कौरवों के पास अपार सेना थी, परंतु युद्ध में इस समय तक प्रायः नष्ट हो गई। देखिए प्रारब्ध का कैसा खेल है। माधव, अच्युत, दुर्योधन की समुद्र जैसी अनंत सेना हम लोगों से टक्कर लेकर आज गाय की खुरी के समान हो गई है। माधव, यदि भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेता तो यहाँ सबका कल्याण होता, परंतु उस अज्ञानी मूर्ख ने वैसा नहीं किया। मधुकुल भूषण, भीष्म जी ने जो सच्ची और हितकर बात बताई थी उसे भी उस बुद्धिहीन दुर्योधन ने नहीं माना। तदनंतर घमासान युद्ध आरंभ हुआ और उसमें भीष्म जी पृथ्वी पर मार गिराया गया। फिर न जाने क्या कारण था जिससे युद्ध चालू ही रह गया। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को सर्वथा मूर्ख और नादान समझता हूँ, जिन्होंने शांतनु नंदन भीष्म जी के धराशायी होने पर भी पुनः युद्ध जारी रखा। तत्पश्चात वेद वेदताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, राधा पुत्र कर्ण और विकर्ण मारे गए तो भी यह मारकाट बंद नहीं हुई। पुत्र सहित नरश्रेष्ठ सूतपुत्र के मारे गिराए जाने पर जब कौरव सेना थोड़ी सी ही बच गई तो भी यह युद्ध की आग नहीं बुझी। श्रुतायु, वीर जलसंध पौरव तथा राजा श्रुतायुध के मारे जाने पर भी यह संहार बंद नहीं हुआ। जनार्दन, बुर, स्त्रवा, शल्य, साल्व तथा अवंती देश के वीर मारे गए तो भी यह युद्ध की ज्वाला शांत न हो सकी। जयद्रथ, बालीक, सोमदत्त तथा राक्षस अलायुध ये सभी परलोकवासी हो गए तो भी यह युद्ध की प्यास न बुझ सकी। भगदत्त, सुवीर, काम्बोज, राज सुदक्षिण तथा अत्यंत दारुण दुशासन के मारे जाने पर भी कौरवों की युद्ध पिपासा शांत नहीं हुई। श्री कृष्ण, विभिन्न मंडलों के स्वामी सुरवीर बलवान नरेशों को रणभूमि में मारा गया देख भी यह आग, युद्ध की आग बुझ न सकी। भीमसेन के द्वारा धराशायी के अक्षौहिणी पतियों को देखकर भी मोहवश अथवा लोभ के कारण युद्ध बंद न हो सका। राजा के कुल में उत्पन्न होकर विशेषतः कुरुकुल की संतान होकर दुर्योधन के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो व्यर्थ ही अपने बंधुओं के साथ महान बैर बांधे। दूसरों को गुण से, बल से अथवा शौर्य से भी अपनी अपेक्षा महान जानकर भी अपने हित और अहित को समझने वाला मूर्खता शून्य कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो उनके साथ युद्ध करेगा। आपके द्वारा हितकारक वचन कहे जाने पर भी जिसका पांडवों के साथ संधि करने का मन नहीं हुआ वह दूसरे की बात कैसे सुन सकता है। जिसने संधि के विषय में वीर शांतनु, भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जी की भी बात मानने से मना कर दिया था, तो उसके लिए अब कौन सी दवा है। जनार्दन, जिसने मूर्खतावश अपने वृद्ध पितामह की बात नहीं मानी और हित की बात बताने वाली अपनी हितैषिणी माता का भी अपमान करके उसकी आज्ञा मानने से मना कर दिया, उसे दूसरे किसी की बात क्यों रुचेगी। जनार्दन, निश्चय ही यह अपने कुल का विनाश करने वाला पैदा हुआ है। प्रजानाथ, इसकी नीति और चेष्टा ऐसी ही दिखाई देती है। अच्युत, मैं समझता हूँ अब हमें भी अपना राज्य नहीं अब हमें क्षमा करें। अच्युत, मैं समझता हूँ यह अब भी हमें अपना राज्य नहीं देगा। तात महात्मा विदुर ने मुझसे अनेक बार कहा था कि मानद दुर्योधन के जीते जी राज्य का भाग नहीं लौटाएगा।
दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्राण जब तक शरीर में स्थित रहेंगे तब तक तुम निष्पाप बंधुओं पर भी वह पापपूर्ण बर्ताव भी करता रहेगा। माधव, युद्ध के सिवा किसी और उपाय से दुर्योधन को जीतना संभव नहीं है। यह बात सत्यदर्शी विदुर जी सदा से ही मुझे कहते आ रहे हैं। महात्मा विदुर ने जो बात कही है उसके अनुसार मैं उस दुरात्मा के संपूर्ण निश्चय को आज जानता हूँ। जिस दुर्बुद्धि ने यमदग्नि नंदन, यहाँ जमदग्नि होना था, गलत लिखा है। जिस दुर्बुद्धि ने जमदग्नि नंदन परशुराम जी के मुख से यथार्थ एवं हितकारक वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, वह निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही सिद्ध पुरुषों ने बारंबार कहा था कि इस दुरात्मा को पाकर क्षत्रिय जाति का विनाश हो जाएगा। जनार्दन, उनकी यह बात यथार्थ हो गई, क्योंकि दुर्योधन के कारण बहुत से राजा नष्ट हो गए। माधव, आज मैं रणभूमि में शत्रु पक्ष के समस्त योद्धाओं को मार गिराऊंगा। इन क्षत्रियों का शीघ्र ही संहार हो जाने पर जब सारा शिविर सूना हो जाएगा तब वह अपने वध के लिए हम लोगों के साथ जूझना पसंद करेगा। माधव, मेरे अनुमान से उसका वध होने पर ही इस वैर का अंत होगा। वृष्णिनंदन, मैं अपनी बुद्धि से विदुर जी के वाक्य से दुरात्मा दुर्योधन की चेष्टा से भी सोच विचार कर ऐसा ही होता देखता हूँ। अतः वीर महाबाहो, आप कौरव की सेना की ओर चलिए, जिससे मैं पहने बाणों द्वारा युद्ध स्थल में दुर्योधन और उसकी सेना का संहार कर सकूं। माधव, आज मैं दुर्योधन के देखते देखते इस दुर्बल सेना का नाश करके धर्मराज का कल्याण करूंगा। संजय कहते हैं, राजन, सब्यसाची अर्जुन के ऐसा कहने पर घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए दशहार कुलनंदन श्री कृष्ण ने निर्भय हो शत्रुओं के सैन्य सागर में बलपूर्वक प्रवेश किया। वह वह सेना एक वन के समान थी। वह वन कुंत खड्ग और बाणों से अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति रूपी कांटों से भरा हुआ था। गदा और परेग उसके उसमें जाने के मार्ग थे। रथ हाथी उसमें रहने वाले बड़े बड़े वृक्ष थे। घोड़े और पैदल रूपी लताओं से वह व्याप्त हो रहा था। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा उस सैन्य वन में प्रवेश करके सब ओर विचरने लगे। राजन, श्री कृष्ण के द्वारा हाँके गए वे सफेद घोड़े युद्ध स्थल में अर्जुन को ढोते हुए संपूर्ण दिशाओं में दिखाई पड़ते थे। फिर तो ऐसे बादल पानी की धारा बरसाता, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन युद्ध स्थल में सैकड़ों पहने बाणों की वर्षा करते हुए रथ के द्वारा आगे बढ़े। उस समय झुकी हुई गांठ वाले झुकी हुई गांठ वाले बाणों का महान शब्द प्रकट होने लगा। सब्यसाची अर्जुन द्वारा समर भूमि में बाणों से आच्छादित होने पर सैनिकों के कवचों पर उनके बाण अटकते नहीं थे। वे चोट करके पृथ्वी पर गिर जाते थे, यानी आर पार हो जाते थे। प्रजानाथ, इंद्र के वज्र की भांति कठोर स्पर्श वाले बाण गांडीव से प्रेरित हो मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों का भी संहार करके शब्द करने वाले टिड्डी दलों के समान रणभूमि में गिर पड़ते थे। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उस रणभूमि की सारी वस्तुएं आच्छादित हो गई थी। दिशाओं तथा विदिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो पाता था। अर्जुन के नाम से अंकित तेल के धोए और कारीगर के साफ किए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा वहां का सारा जगत व्याप्त हो रहा था। दाव अनल की आग से चलने वाले हाथियों के समान पार्थ के पहने बाणों की मार खाकर दग्ध होते हुए वे कौरव योद्धा अर्जुन को छोड़कर हटते नहीं थे। जैसे जलती हुई आग घास फूस के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले धनुष बाणधारी अर्जुन ने सम्रांगण में आपके योद्धाओं को दग्ध कर दिया। जैसे वनचरों द्वारा वन के भीतर लगाई हुई आग धीरे धीरे बढ़कर प्रज्वलित एवं महान ताप से युक्त हो घास फूस के ढेर को, बहुसंख्यक वृक्षों को और सूखी हुई लता वल्लरियों को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार नाराज समूहों द्वारा ताप देने वाले बाण रूपी ज्वालाओं से युक्त वेगवान प्रचंड तेजस्वी और अमृत में भरे हुए अर्जुन ने सम्रांगण में आपके पुत्र की सारी सेना को शीघ्रता पूर्वक भस्म कर डाला। उनके अच्छी तरह छोड़े हुए स्वर्णमय पंख वाले प्राणांतकारी बाण कवचों पर नहीं अटकते थे, उन्हें छेद कर भीतर घुस जाते थे। वे मनुष्य, घोड़े अथवा विशालकाय हाथी पर भी दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे, अर्थात एक ही बाण से उसका काम तमाम कर देते थे। जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार एकमात्र अर्जुन ने ही रथियों की विशाल सेना में प्रवेश करके अनेक रंग रूप वाले बाणों द्वारा आपके पुत्र की सेना का विनाश कर दिया। इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं क्योंकि अगला अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो आगे कल फिर हम पढ़ेंगे अर्जुन और भीमसेन द्वारा कौरवों की सेना एवं गज सेना का